औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। स्कूल के अंदर हमारा जितना भी स्कूल से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। रजिस्टर्स and records form the core of any organization. They provide deep insight into the state and status of the organization. A school is no exception. We maintain so many records to keep track on the events gone on in school. Admission register इसमें होता है, it is a record of all the pupils who are admitted to a school. ये जो रजिस्टर होता है इसमें तमाम उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स द एडमिशन रजिस्टर इज़ टू बी प्रिजर्व परमानेंटली इन द स्कूल। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट इट शुड बी गॉट स्पेशली बाउंड एंड केप्ट इन सेफ कस्टडी। और ये जो रजिस्टर होता है इसको स्कूल के अंदर ही परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट इट शुड बी गॉट स्पेशली बाउंड एंड केप्ट इन सेफ। और ये जो रजिस्टर होता है इसको सेफ जगह पे रखा जाता है। इट इज़ टू बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स बिकॉज द रजिस्टर इज़ 8 times रिक्वायर्ड बाय सुपरवाइजर अथॉरिटीज़ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस फॉर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पीपल्स। चूँकि इसमें तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो स्कूल में एडमिशन लेता है, और उसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी का कोई बंदा इसको उठा के चेक कर सकता है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पीपल सबमिट देयर रेलिवेंट रिकॉर्ड लाइक बर्थ सर्टिफिकेट। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा होता है तो उससे रिलेटेड उससे रेलिवेंट जितना भी रिकॉर्ड होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है और अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, और साथ एप्लीकेशन होती है, ऑल दीज पेपर्स आर टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड एंटर्ड इन द एडमिशन रजिस्टर्ड। और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रिजर्व किया जाए और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर में इंटर किए जाएँ सबको सेव किया जाए। द एडमिशन रजिस्टर शुड कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स। नंबर 1, द सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द पीपल। उसमें जो है सीरियल नंबर होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, हिज फादर नेम, कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। उसके फादर का नाम क्या है, उनकी कास्ट क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और उसका एड्रेस क्या है। नेक्स्ट है, हिज डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ एडमिशन टू द स्कूल, जिस डेट पे उसने स्कूल में एडमिशन लिया वो डेट क्या थी। द क्लास टू विच ही इज़ एडमिटेड, और किस क्लास में उसने एडमिशन लेना है। डायल ऑफ विड्रॉल और माइग्रेशन फ्रॉम द स्कूल। अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रजिस्टर। ये एक और अहम रजिस्टर है विच इज़ मेंटेन्ड इन ईच क्लास एंड सेक्शन शोइंग, जिसमें हर सेक्शन और क्लास शो होता है। द नेम ऑफ द पीपल ऑन द रोल ऑफ द क्लास और सेक्शन ड्यूरिंग अ मंथ। द अटेंडेंस इज मार्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल और entries should be made in ink. A blank should not be left. Students who remain absent from the school without leave for 15 consecutive attendance is struck off from the rolls. और अगर एक स्टूडेंट जो है वो मुसलसल 15 दिन जो है वो बग़ैर एप्लीकेशन के यानी लीव लिए बग़ैर अगर वो एबसेंट है तो उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। हॉलीडेज़ आर मार्क्ड इन रेड लिंक, और जो उसकी हॉलीडेज़ होंगी वो रेड पेन से इंक से मार्क की जाएंगी। इट्स मेन फंक्शन एज इट्स नेम सजेस्टेड इज़ टू शो द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट enrolled in the class. Besides this, it also provides us with many other details like students' address, admission number, details for quick reference, different categories of children present in a class and their background, and thus guides us in planning a lesson in accordance with the differences it involve calculations like average daily attendance. Rules and procedures. And another register is to kept in the place provided for it in the office after the use. Every day attendance is to be taken before the assembly and after the break without fail. An absence of a student beyond 10 days has to be brought to the notice of the principal. अगर एक स्टूडेंट जो है वो 10 दिन तक एबसेंट है तो उसके बारे में प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया जाए, उस प्रिंसिपल के नोटिस में ये लाया जाए। Procedure for taking attendance is to call the roll, confirm and mark.
No overwriting under any circumstances is allowed. Every month end monitoring sheets like enrollment position, fee collection details, category wise split up of strand details are to be filled in and a counter sign from principal is to be taken. The presence of a student is marked with P, absent with A, and leave with L. द प्रेजेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ मार्क अगर हम अटेंडेंस लगा रहे हैं रजिस्टर में तो स्टूडेंट की प्रेजेंस जो है उसे हम पी से शो करेंगे और एब्सेंट ए से शो करेंगे और लीव जो है वो एल से शो करेंगे. इन केस अ चाइल्ड वॉज गिवन प्रेजेंट थ्रू इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट because of administration reasons, etc. In the case of result preparation days, the presence is marked as dot. If a child is absent for more than 15 days, excluding medical cases, his name will be struck off and readmission is granted after payment of a readmission fee. A admitted child's name appears at the last. Leave up to 2 days duration is granted by class teacher and leave beyond that limit has to be authorized by the principal. The school calendar is a mirror where the probable dates of various events and activities to be done during the coming session are reflected. It is usually prepared at the beginning of each academic session. It should contain the following stamps of information. Next, information about the general, local and gazette holidays, dates for the submission of monthly, quarterly holidays and annual reports and returns, dates of monthly, quarterly and annual examinations, dates of the meetings of the school and faculty committees, teacher associations, different societies, school exhibitions and educational tours, school tournament, etc. Dates of important school functions like the annual prize day, the parents' day. Thus, the school calendar provides important information about various activities to be carried out throughout the academic sessions. Logbook. It should contain a complete record of the important events that occur during the session. It should also contain the history of the school of a particular year. Information like the introduction of new textbooks or apparatus, visits of the introduction of new textbooks, apparatus, visitors of the inspecting officers, changes in the school routine, absence or illness of any of the official staff, etc., should be written in the logbook. The logbook is specially designed for the purpose of containing remarks of the school inspector or other important officers of the education department. We pay an official visits to the school, but it should not be confined to the remarks of the inspecting officers only. The headmaster is the only authority to make entries in this book. टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, ये भी एक बहुत अहम रजिस्टर है टू रिकॉर्ड द डेली अटेंडेंस ऑफ द टीचर, जिसमें टीचर्स की डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड इसमें नोट किया जाता है. स्कूल मेंटेन द टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर. दिस शोज द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द टीचर्स ऑन ईच डे. The teacher are to sign regularly in the forenoon and afternoon every day. Time of arrival of the late comers should be indicated. Leave taken by the teacher during the month, holidays, etc. are to be written on it. It should be kept outside the room of the headmaster. When the first period starts, it should go to the headmaster for verification. Cash book. Cash book is the record of all money transactions occurring from day to day in the school. Money received by the school from different sources like fee, fines, donations, stipends, scholarships, grant and aid are entered on the credit side. On the debit side, the payment like the salaries of the teachers, stipends, scholarships, contingent expenditures, incurred deposits made in the treasury, bank and post office are shown. Balance is shown in red ink. It should be regularly written and the days business should be closed with the signature of the headmaster. It should be an up-to-date record. Cumulative record cards. It is document in which
The relevant information about particular students at one educational institution is recorded cumulative. This gives a complete and growing picture of the individual student, which helps him during his long stay at the school and at the time of leaving it in the solution of his manifold problems of educational, vocational, personal, and social. It follows the people from class to class and from school. It provides an opportunity to have a comprehensive picture of the all round development of the personality of the child. It is a very important record which should be maintained in every school. Stock register. This register keeps information of all the movable property of the school while purchasing equipment of furniture. It must be duly entered in this property register. The head of the institution should check this register physically at least one in a year. Verification report should be recorded in the stock register. It can show which articles are missing and which need immediate repair. The register should contain the following information: नेम ऑफ़ द आर्टिकल, जो आर्टिकल है उसका नाम क्या है, क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल्स की, उस आर्टिकल्स की क्वांटिटी क्या है, डेट ऑफ परचेज किस डेट पे वो चीज़ ख़रीदी गई है, नेम ऑफ़ द फॉर्म विच सप्लाइड दैट आर्टिकल्स, और उस फॉर्म का नाम जिसने ये आर्टिकल जो है सप्लाई किया है, द अथॉरिटी ऑर्डरिंग परचेज, किसने ये ऑर्डर किया था, और सिग्नेचर ऑफ़ द अथॉरिटी, और अथॉरिटी का जो है वो सिग्नेचर इस पर मस्ट है.